यहाँ पे निचली साइड पे इसको इस तरह फैला दें, ठीक है। जिस मर्जी शक्ल में फैला दें, कोई मसला नहीं। ये इस तरीके से डालते हैं साथ। अरे बाबा साथ साथ करके लगा, आपके जहन में रहे। इसको यहाँ पे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी पहले मैंने आपको दी, कद्दू की बर्फ़ी की रेसिपी आपको दी, सिंपल बर्फ़ी की रेसिपी आपको दी। रेसिपियों का सिलसिला जारी है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तमाम वैरायटी इंशाल्लाह बर्फ़ी की आपको सिखाऊंगा। गाजर के मुरब्बे से बर्फ़ी किस तरीके से तैयार होती है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तवज्जो नाल देखो, इधर उधर नहीं देखना, बर्फ़ी वाल देखना है। अच्छा, ये जो है ना गाजर का मुरब्बा है, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा कि गाजर का मुरब्बा तैयार किस तरीके से होता है। इसका वजन 1 पाव है। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने का इसका मकसद ये है कि इसके ऊपर से जो एक ख़ास किस्म की इसकी एक खुशबू होती है उसको हमने रिमूव करना है, और इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह होगी वो भी इसकी रिमूव हो जाएगी। हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, धो लेना है पानी डाल के, ठीक है। 1-2 पानी इसको धो लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसका शीरा तैयार करेंगे। अपने शीरे में इसको गाजर के मुरब्बे को पकाएंगे, ठीक है। 200 ग्राम ये मेरे पास शुगर है, ये पैन में शामिल कर दें, और 100 ml पानी है। हमें इस शीरे में जो है ना गाजर के मुरब्बे को पकाना है। थिक शीरा चाहिए, पतला नहीं चाहिए, समझ आ गई। इसको यहाँ पे चढ़ा दें और फ्लेम को ऑन कर दें। इधर ये शीरा तैयार हो रहा है, थिक शीरा। इधर ये जो मुरब्बा था इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसको इस तरीके से हमने काट लेना है, इस तरीके से देखें, इस तरह इस तरह इस तरह। जो गुलाई में है, जो गुलाई में नहीं है उसको इस तरह लंबाई में काट लें, कोई मसला नहीं है। देखें, इस तरीके से मार्केट से भी ये आसानी मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से मैं सारे काट लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। अगर शीरा आपका पतला होगा और आप उसमें ये गाजर का मुरब्बा पकाएंगे तो फिर आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। गाढ़ा शीरा होना चाहिए, उसमें हम ये पकाएंगे। अगर आप पतले शीरे में पकाएंगे, सुबह फिर जब आप इसको काटने लगेंगे तो गाजर ने अपना पानी छाड़ देना है, तो बर्फ़ी थोड़ी ख़राब हो जानी है। गल समझ आ गई। गाढ़े शीरे में इसको डाल दें और इसको 2 से 3 मिनट इस तरीके से इसके अंदर पका लें। शीरे के अंदर 3 मिनट शीरे में पकाया, फ्लेम को बंद कर दिया। हमें इस थिकनेस में हमने इसको उतार लेना है, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ले आना है इसको, और ये स्टेनर के ऊपर इसको ऐसे कर देना है। शीरा नीचे चला जाएगा, गाजर ऊपर रह जाएंगी। जो मिठाई वाले हजरात हैं वो रंग काट और रंगोलेट भी लगाते हैं इसमें शाइनिंग के लिए, क्योंकि हमारे चीनी फ्रेश थी, शीरा फ्रेश था, हमने नहीं इस्तेमाल किया, ठीक हो गया। और वो इसको घी में फ्राई भी करते हैं, ऑयल में या घी में फ्राई भी कर लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप घी में और ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है ऑयल की। बात समझ आ गई पूरी। अब ये ठंडी हो जाए, हम दूसरे प्रोसेस की तरफ आते हैं। ये लें, और इसके साथ की एक कढ़ाई ले लें। 500 ग्राम, आधा किलो ये खोया है हमारे पास, ठीक है। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे। ये इसके अंदर डाल दें और हल्का सा छट्टा पानी का लगा लें, थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि हमने पहले इसको मेल्ट की तरफ लेके जाना है। स्लो आंच पे इसको मेल्ट करेंगे, फिर इसको हम कसाई करेंगे, हार्ड की तरफ लेके जाएंगे। आंच हमारी स्लो रहेगी, ठीक हो गया। ये लेंगे, 2 मिनट हो गया स्लो फ्लेम पे, इस कंडीशन में आ गया। इस टाइम पे आके 200 ग्राम शुगर है, ये शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें, ठीक हो गया। और मिठाई वाले हजरात इसमें बराबर की चीनी यूज़ करते हैं। अगर 500 ग्राम खोया है तो 500 ग्राम ही वो चीनी डालते हैं वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन हम कम मीठे वाली बर्फ़ी बना रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, 1 से 2 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। चीनी डाल के 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया और ये इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। फ्लेम को बंद कर दें। अब मिठाई वाले तो मुसद्दी के मदद से इसको घोटते हैं। मैं इसको इसी तरीके से थोड़ा सा घोटूंगा, इसकी हवाड़ भी निकल जाएगी। मकसद है कि गुरमाइश, जोश भी ख़त्म हो जाएगा, और इसको मैं घोट भी लूँगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट घोटूंगा मैं इसे। इस तरह का हमने एक सांचा ले लिया, आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं। बटर पेपर लगा दिया, ऑयल से ग्रीस कर दिया। ये सांचा हमारे पास बड़ा है, बर्फ़ी थोड़ी थी इसलिए हमने ये जुगाड़ बना के यदि सेटिंग कर ली थोड़ी। ये जो हमने गाजरें काटी थी यहाँ पे निचली साइड पे इसको इस तरह फैला दें, ठीक है। जिस मर्जी शक्ल में फैला दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस तरीके से इनको फैला लूँ मैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट घोट लिया। ये सब्ज़ इलायचियाँ थी 3 से 4 अदद। सब्ज़ इलायची हर शय च दबनी है मिठाई के काम, गल जहन च रहे।
ये इस तरीके से डाल दें इस टाइम पे। अगर आप इसको गरम गरम में डालेंगे तो इसका जो है ना टेस्ट नहीं आएगा। मिक्स कर लें इसको अच्छे तरीके से सब्ज़ इलायची को। ये लें जी, फिर इसको उठाएं। यहाँ पे ये जो हमने सांचे में ये लगाए हुए थे गाजरें, इसके ऊपर ये बर्फी इस तरीके से डाल दें सारी फैला के। गाजरें बाबा साथ साथ करके लगानी है? हाँ, साथ साथ करके, गैप नहीं होना चाहिए, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से सारी को फैला दें। चलिए थोड़ा सा इसको हमने सारा इसमें अंडेल लिया, डाल दिया, थोड़ा हिला दें, अपनी जगह पे फिट हो जाएगी। थोड़ा सा ऑयल ले लें, उंगलियों के बैक साइड पे लगा के थोड़ा सा इस तरीके से इसको कर दें ताकि ये अपनी 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 जगह पे प्रेस हो जाए। ठीक है, बैक हाथों से इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, और सुबह रात भर के लिए इसको छोड़ दें। सुबह इसकी आपको कंडीशन दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रात भर के लिए अपने गाजर के मुरब्बे की बर्फ़ी हमने छोड़ दी थी। असल में बर्फ़ी को चीनी जमाती है, ये बात आपके जहन में हो। कोई चीज़ भी आप बना रहे हैं, जब आप उसमें मीठा कम रखेंगे, अगर वो आपसे ना जम पाए, अगर वो ऐसा हो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं जमे, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसकी साइडें ऐसे कर लें। ये नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे कर, ये देखिए सुभान अल्लाह, बहुत कमाल की लुक, बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें गाजर के मुरब्बे दी बर्फी दस दी बाबे ने। आज इसको इस तरीके से काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, ये इसको इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से छुरी को साफ करते रहें क्योंकि शीरा होता है लगा हुआ। ये ना जिस तरीके से, ये ले जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, ये देखें बन गए ने मक्खन ते पेड़े ते मलाइयां, जेड़ा कुछ भी कह लो। लो जी, ये बन गए ने मक्खन, मलाइयाँ बन गई, पेड़े बन गए। ये लो जी, गाजर के मुरब्बे दी बर्फी बन गई। ये लें व्यूअर, ये इस तरीके से लगा दें। मुकम्मल गाइड कर दिया गाजर के मुरब्बे की बर्फी किस तरीके से तैयार होती है। इंशाल्लाह गाजर का मुरब्बा किस तरीके से तैयार होता है वो भी मुकम्मल गाइड करूँगा। अगर आपको हमारी ये गाजर के मुरब्बे की बर्फी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें मेरे भाइयों, शेयर किया करें। जितना आप शेयर करेंगे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरी चीख पहुंच जाएगी। ठीक हो गया, और उसका भला हो जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।